तो ही हेलो एवरीवन, बिसालियर। तो गाइस आज मैं थ्रोन ऑफ स्टील के नॉवल को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं बेसिकली बात करूंगा डेमन गॉड एम्परर की लव स्टोरी के बारे में। डेमन गॉड एम्परर की लव स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा दुख भरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली डेमन गॉड एम्परर की लव स्टोरी के बारे में हमें एंड में पता चलता है, जब लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड एम्परर को मारने वाला होता है, तब वहां पर लॉन्ग हाउचेन की मदर अपने पिता डेमन गॉड एम्परर को बचाने के लिए लॉन्ग हाउचेन के सामने आ जाती है। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन अपनी मदर को डेमन गॉड एम्परर के सामने आता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक भी था। और वहां पर डेमन गॉड एम्परर अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करता है। तो हमें पता चलता है लॉन्ग हाउचेन की दादी का नाम बाई लिगजुआन था, जो डेमन गॉड एम्परर की पत्नी थी। डेमन गॉड एम्परर और बाई लिगजुआन की ऑफिशियल शादी तो नहीं हो पाई थी, बल्कि उनके बीच में जो प्यार था वो एकदम सच्चा वाला था। और उनके बीच में वो सारी चीजें हुई थी जो एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच में होती हैं। और यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर की भी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। बाई लिगजुआन का जन्म प्रीस्ट टेम्पल में हुआ था। वो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, इसीलिए वो जैसे ही बड़ी होती हैं वो डेमन हंटर स्क्वाड में ज्वाइन हो जाती हैं। उन्हें डेमन हंटर स्क्वाड के साथ एक मिशन सौंपा जाता है। उस मिशन में उन्हें डेमन्स के इलाके में जाकर उस मिशन को पूरा करना था। वहां पर बाई लिगजुआन अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ मिशन वाले एरिया में पहुंचती हैं, पर उनके डेमन हंट स्क्वाड का सामना वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल डेमन गॉड से हो जाता है। वहां पर उनका डेमन हंट स्क्वाड काफी बहादुरी से लड़ता है, पर वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। वहां पर जो डेमन गॉड थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके कारण उनके डेमन हंट स्क्वाड का हर एक मेंबर मारा जाता है। उनका जो डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन था वह बाई लिगजुआन को बचाकर वहां से बचने का मौका दे देता है। बाई लिगजुआन काफी ज्यादा घायल थी। वहां पर जो कैप्टन होता है वो बाई लिगजुआन को वहां से टेलीपोर्ट कर दूर भेज देता है, जहां पर बाई लिगजुआन जाकर एक जंगल में गिर जाती है और सीधे वहीं पर वो बेहोश हो जाती हैं। इस टाइम पर बाई लिगजुआन के डेमन हंट स्क्वाड में केवल वह अकेली ही बची थी, और वो भी मौत के कगार पर और जंगल में घायल पड़ी थी। और वहीं से डेमन गॉड एम्परर जा रहा था। डेमन गॉड एम्परर बहुत सारे क्लैन में जा जाकर दौरा कर रहा था, और जब डेमन गॉड एम्परर वहीं बगल के जंगल से गुजर रहा था, तब उसे अपने आसपास एक इंसान की आभा महसूस होती है। डेमन गॉड एम्परर उस इंसान को देखता है। वह देखता है कि वह एक लड़की थी। डेमन गॉड एम्परर जैसे ही बाई लिगजुआन को देखता है, तुरंत उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। इसलिए जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अपने साथ जितने भी डेमन गॉड्स को लाया था और जितने भी सैनिक को लाया था, सभी को वह डेमन गॉड के पैलेस में वापस भेज देता है। उसके बाद जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह बाई लिगजुआन के पास पहुंचता है। वह देखता है कि बाई लिगजुआन काफी ज्यादा घायल थी। डेमन गॉड एम्परर अपने रूप को बदल लेता है और एक सील का उपयोग करके अपनी कल्टीवेशन को ढक लेता है। डेमन गॉड की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा थी कि वहां पर बाई लिगजुआन अगर होश में आ जाती, अगर वह डेमन गॉड की कल्टीवेशन को जानने की कोशिश करती, फिर भी वह कभी भी डेमन गॉड एम्परर की कल्टीवेशन को नहीं देख पाती। और वह ना ही ये देख पाती कि डेमन गॉड एम्परर एक इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है। डेमन गॉड एम्परर एक इंसान का रूप धरकर वहां पर बाई लिगजुआन की देखभाल करता है। बाई लिगजुआन को जब होश आता है तो डेमन गॉड एम्परर बाई लिगजुआन को बताता है कि वो भी एक डेमन हंट स्क्वाड का मेंबर है, और उसका भी डेमन हंट स्क्वाड यहीं पर कुछ डेमन गॉड से फाइट करते हुए मारा जा चुका है। बस केवल वही बचा था, और जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसने आपको देखा था और आपकी मदद के लिए वहां पर ये आ गया था। बाई लिगजुआन एक डेमन हंट स्क्वाड की मेंबर थी, पर फिर भी वो काफी ज्यादा भोली थी। उसे मुझ पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ। मैंने बाई लिगजुआन की मदद की, और हम थोड़ी देरों में जब बाई लिगजुआन ठीक हो गई, मैं उसका दोस्त बन गया। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर और दयालु थी। उसका विश्वास अर्जित करने के लिए और उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने के लिए मैंने उसकी हर तरह से मदद की। मैंने अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए मैंने बाई लिगजुआन को जितने भी डेमन्स ने उसके पूरे डेमन हंट स्क्वाड को मारा था, मैंने उन सभी डेमन गॉड्स और सभी डेमन्स को मारकर खत्म कर दिया। बाई लिगजुआन को अब मुझ पर पूरा भरोसा हो गया था, और कुछ टाइम के बाद हम दोनों में प्यार हो गया। हम लोग इस जंगल की वादियों में इस डेमन गॉड की धरती पर लगभग 1 साल तक रहे थे।
और एक दिन बाइलेक्स जुआन ने मुझसे कहा कि वह घर जाना चाहती है और अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहती है। वह घर जाएगी और उन सभी को तुम्हारे बारे में यानी फैंगली गाइस डेमन गॉड एम्परर ने बाइलेक्स जुआन को अपना नाम फैंगली बताया था और ये बताया था कि वो एक वॉरियर टेम्पल का योद्धा था। वहाँ पर बाइलेक्स जुआन ने कहा था कि वह प्रीस्ट टेम्पल वापस जाएगी और फैंगली और उसकी शादी के बारे में अपने परिवार से बातें करेगी। उस समय मैं बाइलेक्स जुआन को अपनी पहचान के बारे में बताना चाहता था कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि मैं डेमन गॉड एम्परर हूँ, परंतु मुझे यह बताने का साहस ही नहीं हुआ क्योंकि बाइलेक्स जुआन मेरे कुल यानी डेमन से बहुत ही ज्यादा घृणा करती थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बाइलेक्स जुआन के साथ ब्रेकअप हो जाए और वह मुझसे जीवन भर घृणा करे क्योंकि बाइलेक्स जुआन के फादर और मदर की डेथ भी डेमन्स के द्वारा ही हुई थी। वहां पर बाइलेक्स जुआन को डेमन गॉड एम्परर रोकना चाहता था पर बाइलेक्स जुआन नहीं मानती है और काफी ज्यादा ऐसी बातें होने के बाद डेमन गॉड एम्परर बाइलेक्स जुआन की बातों को मान जाता है और डेमन गॉड एम्परर बाइलेक्स जुआन को सीमा पार तक छोड़ देता है, जहां पर जो बाइलेक्स जुआन होती है वो फिर से टेम्पल ऑफ अलायंस में चली जाती है और वहां से वह सीधे प्रीस्ट टेम्पल चली जाती है। डेमन गॉड एम्परर ने बाइलेक्स जुआन से कहा था कि जब तुम्हारे परिवार वाले मान जाए तो वॉरियर टेम्पल में संदेश भेज देना, मैं वहां से पता कर लूंगा और तुमसे मिलने और तुमसे शादी करने के लिए मैं प्रीस्ट टेम्पल आ जाऊंगा। वहां पर बाइलेक्स जुआन यही सब सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, इसीलिए वो अपने फैमिली से इन सारी चीजों के बारे में बातें करती है और इधर डेमन गॉड एम्परर सोच रहा था कि वह अपने डेमन गॉड के सिंहासन को ही छोड़कर वह फैंगली की पहचान को हमेशा के लिए अपना ले। बाइलेक्स जुआन ने जाते समय डेमन गॉड एम्परर को एक डेट बताया था कि तुम इस समय प्रीस्ट टेम्पल में आना और हम दोनों अपने परिवार के सामने ही अपना शादी करेंगे। इसलिए डेमन गॉड एम्परर फिर से फैंगली बनकर और अपनी लेवल को सील कर वह टेम्पल ऑफ अलायंस की तरफ निकल जाता है और जैसे ही डेमन गॉड एम्परर बॉर्डर तक पहुंचता है, जैसे किसी ने उसकी पहचान को लीक कर दिया था, डेमन गॉड एम्परर पर दो काफी हाई लेवल के डेमन हंट स्क्वाड अटैक कर देते हैं। ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। डेमन गॉड एम्परर ने इस समय अपने लेवल को सील किया था, जिसके कारण डेमन गॉड एम्परर को अपने सील किए हुए लेवल को खोलने का मौका ही नहीं मिलता है और ये दोनों डेमन हंट स्क्वाड डेमन गॉड एम्परर को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। अगर डेमन गॉड एम्परर ने अपने लेवल को सील नहीं किया होता तो इन सभी को वह चुटकी बजाते ही मार देता, पर डेमन गॉड एम्परर का लेवल सील था, जिसके कारण ये लोग उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। यहाँ तक कि डेमन गॉड एम्परर का पूरा शरीर ही खून से भीग चुका था, वो कोमा में जाने वाला था, लेकिन डेमन गॉड एम्परर ने वहां पर अपने डेमन पिलर का उपयोग करके उन सभी को वहां से चकमा देकर सीधे वह डेमन पैलेस में टेलीपोर्ट कर जाता है, जहां पर डेमन गॉड एम्परर काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वहीं पर वो बेहोश हो गया था। डेमन गॉड एम्परर उन सभी को बताता है कि वह मेरे जीवन का एकमात्र समय था जब मैं इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था। मैं लिक्स जुआन पर संदेह किए बिना नहीं रह पाया कि आखिर मेरे पहचान के बारे में इतने हाई लेवल के डेमन हंट स्क्वाड को पता कैसे चला और उन्हें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता कैसे चला। मैं सोचने लगा था कि कहीं बाइलेक्स जुआन ने टेम्पल ऑफ अलायंस के साथ मिलकर मुझे पहचान तो नहीं लिया था और मुझे मारने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी। मुझे अपने घाव का चिंता नहीं था बल्कि बाइलेक्स जुआन के धोखे का चिंता था। मुझे नहीं पता था कि बाइलेक्स जुआन ने मुझे धोखा दिया था या डेमन हंट स्क्वाड का यह संयोग था कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। उन डेमन हंट स्क्वाड के घाव को ठीक करने में और मुझे कोमा से बाहर आने में लगभग 1 साल लग गए और 1 साल बाद जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने फिर से अपना भेष बदला और लिक्स जुआन को ढूंढते ढूंढते मैं टेम्पल ऑफ फेडरेशन के प्रीस्ट टेम्पल पहुंच गया और जब मैं प्रीस्ट टेम्पल पहुंचा तो बाइलेक्स जुआन तो नहीं मिली मुझे, बस उसकी कब्र मिली और ये महज एक संयोग था कि डेमन हंट स्क्वाड ने मुझे ढूंढ लिया था। बाइलेक्स जुआन ने मुझे धोखा नहीं दिया था। और ये जब सारी चीजें डेमन गॉड एम्परर बता रहा था तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन की मदर बायू होती हैं, वह डेमन गॉड एम्परर की बात सुनकर उन्हें भी काफी ज्यादा दुख हो रहा था और वो भी रो रही थी। उसके बाद वो आगे की कहानी को कंटिन्यू रखती हैं। बायू डेमन गॉड एम्परर को बताती हैं
कि जब माँ प्रिंस टेम्पल वापस लौटी थी तो उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर कर आपकी और उनकी शादी के लिए सभी को मना लिया था। बस वो आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं नहीं इंतजार कर पाए। मतलब वो गर्भवती हो गई थी। दिन प्रतिदिन उनका पेट बढ़ता ही जा रहा था। 5 महीने बाद वो अपने फिगर को छिपा नहीं पाए, जिससे प्रिंस टेम्पल के सभी लोगों को पता चल गया कि बाइलुक्सुआन गर्भवती हैं। और बाइलुक्सुआन के पति को यानी फैंगलिंग को ढूंढने के लिए फैमिली के सभी लोगों और बाइलुक्सुआन खुद वॉरियर टेम्पल के लिए विजिट करते हैं, क्योंकि बाइलुक्सुआन ने फैंगलिंग यानी डेमन गॉड एम्परर को जो समय दिया था, डेमन गॉड एम्परर उस टाइम पर आ नहीं पाया था और कई महीनों तक नहीं आ पाया था। इस टाइम डेमन गॉड एम्परर कोमा में था। बाइलुक्सुआन और अपनी फैमिली के साथ वो लोग वॉरियर टेम्पल में विजिट करते हैं और फैंगलिंग ने जो डेमन हंट स्क्वाड का नाम बताया था वो सारी चीजें वॉरियर टेम्पल में चेक की जाती है और उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई भी डेमन हंट स्क्वाड है ही नहीं। और आपने जिस फैंगलिंग का नाम बताया है वो भी बनता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारी चीजें सुनकर वहाँ पर सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि बाइलुक्सुआन ने जिस बंदे से प्यार किया था वो एक धोखेबाज था और वो पता नहीं एक डेमन था या इंसान। और जब बाइलुक्सुआन को ये पता चला था कि फैंगलिंग नाम का कोई बंदा वॉरियर टेम्पल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ था। फैमिली के सभी लोगों ने कहा था कि उस धोखेबाज का बच्चा गिरा दो, लेकिन बाइलुक्सुआन इस बात के लिए नहीं मानी थी। उन्होंने फैंगलिंग से सच्चा प्यार किया था और इसीलिए वो अपने बच्चे को नहीं गिराने वाली थी। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह जिस बंदे से प्यार करती थी वह एक डेमन है। मेरी माँ को ये सारे कारण बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। मेरे काले गुड़ के कारण प्रिंस टेम्पल के सभी लोगों ने मुझे प्रिंस टेम्पल में रहने की अनुमति नहीं दी। यह सब इसलिए था क्योंकि मैं डेमन की संतान थी और मेरे अंदर डेमन का ब्लड था। लेकिन मेरी माँ को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने जिस बंदे से प्यार किया है वह एक डेमन था। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी ब्लड लाइन की पावर का उपयोग करते हुए मेरे ब्लड को आधा बदल दिया था, जिसके कारण मैं अब अधिकतर इंसान की तरह दिखने लगी थी। 10 महीने बाद मेरा यानी बायु का जन्म हुआ, लेकिन मेरे जन्म में मेरी माँ को काफी ज्यादा पीड़ा हुई। मेरा गुड़ अंधकार था और मुझे आपकी डेमन गॉड एम्परर की ब्लड लाइन मिली थी। माँ को जब ये पता चला कि मेरे अंदर डेमन की ब्लड लाइन है और मेरे अंदर से जो डेमन्स की बहुत ही खतरनाक आभा आती थी, अब मेरी माँ के अपने ब्लड के बदलने के कारण अब मेरे अंदर से वो आभा बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। लेकिन मेरी माँ ने जब मेरे अंदर से डेमन्स ब्लड को बदला था तो उन्होंने अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को खत्म कर दिया था और उन्हें इंटरनल रूप से काफी ज्यादा इंजरीज भी आई थी। और मैं जब बड़ी हुई तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई, क्योंकि मेरी माँ वो प्रोसेस करने के कारण काफी ज्यादा दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी और एक टाइम पर वो मर गई। और मैं जब बड़ी हो गई मैं अधिकतर समय बीमार ही रहती थी। मैं कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दे रही थी और मेरी माँ ने मरने से पहले अपने खून से एक लेटर लिखा था और उस लेटर को उन्होंने एक अजीब सी पोटली बनाकर एक तावीज में बांध दिया था और उस तावीज को मेरे गले में लटका दिया था। और उन्होंने मुझे यह तावीज मरते समय दिया था और उन्होंने मुझे मरते समय कहा था कि अगर तुम्हारे पिता कभी तुमसे मिलते हैं तो उन्हें यह तावीज जरूर देना। मैंने कई बार उन तावीज को खोलकर उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ा था, लेकिन मैं कभी भी उस तावीज के में लिखे हुए शब्दों को समझ नहीं पाई थी। और गाइस, एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में आपने देखा था कि डेमन गॉड एम्परर और लॉन्ग हाउचेन के फादर का काफी खतरनाक बैटल हुआ था, जिसमें लॉन्ग हाउचेन के फादर ने थ्रोन ऑफ सील को एक्टिवेट कर लिया था, पर डेमन गॉड एम्परर ने तो लॉन्ग हाउचेन के फादर को बहुत ही आसानी से हराकर बिना मारे उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद वह सीधे लॉन्ग हाउचेन की मदर के पास गया था। दरअसल उसने बाइलुक्सुआन की आभा को पहचान लिया था और जब उसने लॉन्ग हाउचेन की मदर बायु को देखा तो डेमन गॉड एम्परर तुरंत पहचान गया था कि यह उसकी बेटी है। और डेमन गॉड एम्परर अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया था, इसीलिए वह लॉन्ग हाउचेन की मदर को वहां से उठाकर सीधे डेमन गॉड के पैलेस में लेकर चला गया था। डेमन गॉड एम्परर के पैलेस में डेमन गॉड ने अपनी बेटी बायु से काफी अच्छा व्यवहार किया था।
और बायू को वो हमेशा उसकी मदर बायू लुक्सुआन और अपनी कहानियां सुनाया करता था। वहाँ पर जो बायू थी वह डेमन गॉड एम्परर से काफी ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वह मानती थी कि उसकी मदर की मृत्यु उसी के कारण हुआ था। वहाँ पर बायू ने डेमन गॉड एम्परर को वह खून से लिखा हुआ पत्र नहीं दिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि डेमन गॉड एम्परर उसकी मदर के बारे में और भी ज्यादा दोषी महसूस करे। बायू ने डेमन गॉड एम्परर को काफी ज्यादा फोर्स किया था कि वह फिर से उसे टेंपल ऑफ अलायंस में छोड़कर आए। डेमन गॉड एम्परर बायू यानी अपनी बेटी के इतनी ज्यादा जिद को पूरा करने के लिए वह बायू को फिर से टेंपल ऑफ अलायंस में छोड़कर आया था। उसके बाद वहां पर जो बायू थी वो जानती थी कि उसके पेट में इस समय लॉन्ग हाउचेन पल रहा है, कि जब लॉन्ग हाउचेन के फादर बायू से उस विलेज में मिलते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक बेटा है लॉन्ग हाउचेन, तो लॉन्ग हाउचेन को वो जैसे ही देखते हैं उन्हें लॉन्ग हाउचेन के अंदर डेमन गॉड एम्परर की कहीं ना कहीं थोड़ी सी आभा महसूस हो जाती है। और लॉन्ग हाउचेन के फादर सोचते हैं कि डेमन गॉड एम्परर ने उनकी पत्नी बायू के साथ जबरदस्ती किया है और यह बेटा लॉन्ग हाउचेन उनका नहीं है बल्कि डेमन गॉड एम्परर का है। इसीलिए लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉन्ग हाउचेन को इतनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चले जाते हैं और ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देते। और वह जब भी लॉन्ग हाउचेन के साथ होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, पर वो लॉन्ग हाउचेन के हमेशा सुंदर के चेहरे को देखकर वो हमेशा अपना सारा गुस्सा भूल जाते थे। और गाइस ये सारी चीजें आपको एपिसोड के लास्ट में पता चलेगी। और यहाँ पर जब बायू ने डेमन गॉड एम्परर उसके पिता हैं तब वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के फादर को भी काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ था और उन्हें अपने की पर काफी ज्यादा गिल्टी भी फील होता है। और गाइस एक टाइम आएगा जब लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 पर पहुंचा होगा तब डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन को मार देगा, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के अंदर हायू के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था। और वहीं पर लॉन्ग हाउचेन के फादर मतलब उसी एरिया में ही लॉन्ग हाउचेन के फादर भी होते हैं, पर वह लॉन्ग हाउचेन को बचाने नहीं जाते हैं। कारण यही होता है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर, क्योंकि इन सारी चीजों पर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। तो बायू ने डेमन गॉड एम्परर को बताया था कि उसकी मदर बायू लुक्सुआन ने जाने से पहले डेमन गॉड एम्परर के लिए खून से भरा खत लिखा था। वहाँ पर जब डेमन गॉड एम्परर यह बात सुनता है तो बायू से वह खत मांगता है और उसकी इस समय पूरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वहाँ पर जो बायू होती है वो अपने गले से वो ताबीज निकालती है, उसके अंदर से वो खत निकालकर डेमन गॉड एम्परर को देती है। डेमन गॉड का पूरा हाथ ही कांप रहा था। डेमन गॉड एम्परर उस चिट्ठी को खोलता है और उसमें जो लिखा होता है वो उसे पढ़ने लगता है। उस लेटर में बायू लुक्सुआन ने लिखा था कि बायू हमारा बच्चा है, हालांकि मैं मरने वाली हूँ लेकिन बायू जिंदा रहेगी। वैसे मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस तुम मेरे फैंगलिंग हो जिससे मैं प्यार करती थी। बस मुझे इसी बात का अफसोस है कि तुमने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। वैसे मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी चाहे तुम कोई भी हो। और यही लास्ट वर्ड बायू लुक्सुआन के थे। और जब ये सारे वर्ड्स डेमन गॉड एम्परर पढ़ता है तो उसके पूरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसका जैसे दिल यहीं पर टूट जाएगा। और वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता वह कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुख महसूस कर रहा था। और गाइस अगर आप थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो कमेंट के हिसाब से ही बनाया जाएगा, तो जल्दी जल्दी टॉपिक कमेंट कर दीजिए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड